अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा उन बहनों उन भाइयों के लिए है जो हमेशा उनकी यही शिकायत होती है कि उनके पैसों में बरकत नहीं होती है या वो जो भी पैसे जितने मर्ज़ी कमा लें वो फ़ौरी तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। तो उनके लिए मेरा आज का ये वजीफ़ा है, जैसे ही आपको मंथली पे मिलती जाए या आपके हाथ में पैसे आते जाएं, आप उन पर ये अल्फाज पढ़ें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसमें इतनी बरकत हो जाएगी कि 100 रुपये में लाखों की बरकत हो जाएगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अगर आपका बटुआ वग़ैरह है या आपका पर्स है आपके पास, तो उस पर भी आप पढ़कर ये अल्फाज फूंक दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके पैसों में बेहद्दो हिसाब बरकत हो जाएगी। तो अपना वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत बताऊँगी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आप सब भी मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, वो दुरूद पाक जो हमारी तरफ से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तोहफ़ा होगा। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तोहफ़ा पेश करना चाहता है, सब मिलकर मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। तो आजकल क्या हो रहा है, हमारे घर में बेबरकती है, हमारे घर में किसी चीज़ की भी बरकत नहीं। वो किस वजह से है? नमाज ना पढ़ने की वजह से। अक्सर औक़ात नमाज ना पढ़ने की वजह से ऐसी घर में नहूसत तारी हो जाती है कि जो घर में मालो दौलत होता है उसमें भी बेबरकती आ जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा खाने पीने के आदाब हम में नहीं हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम खड़े खड़े खाना खाते हैं और जो काम करना होता है उसके लिए चले जाते हैं। हत्ता कि ये होना चाहिए कि आप लोग एक दस्तरख़्वान बिछाया करें। दस्तरख़्वान पर जब आप खाना रखते हैं, रोटी रखते हैं, रोटी के जितने ज़र्रात नीचे गिरते हैं और उन ज़र्रात के ऊपर अगर इंसान का पाँव आ जाता है या वो ज़र्रात ज़मीन पर पड़े रहते हैं, उन ज़र्रात की वजह से जो रोटी के टुकड़े होते हैं उनकी वजह से घर में बेबरकती आना शुरू हो जाती है और मालो दौलत ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मालो दौलत में बरकत हो जाए, रिज़्क़ में बरकत हो जाए, पैसों में बरकत हो जाए, तो वो रोटी के छोटे छोटे जो ज़र्रात होते हैं उसको ज़मीन से उठाकर खा लिया करें। एक आदमी एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग के पास हाज़िर हुआ और आकर ये कहता है कि मेरे पास मालो दौलत नहीं टिकता, मैं क्या करूं? मेरे पास मालो दौलत की भरमार होती है लेकिन वो मेरे पास मालो दौलत रहता नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो वो उन बुज़ुर्ग ने उनसे पूछा कि आखिर तुम खाना खाते वक़्त क्या करते हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, अपना खाने का तरीका बताया। तो उसके बाद उन बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम जब भी खाना खाओ तो अपने नीचे कुछ कपड़ा बिछा लिया करो और जो उस पे ज़र्रात गिरें उनको चुन कर खा लिया करो। तो वो शख्स ऐसा ही करने लग गया। कुछ अरसे के बाद वो आया और कहता है कि मेरे पास इतनी मालो दौलत की फरावानी हो गई है कि मेरे पास जगह नहीं है कि अपनी मालो दौलत मैं कहाँ पर रखूँ। तो ये आप लोगों के लिए भी है कि खाना जब रिज़्क़ इंसान ज़ाया करना शुरू हो जाता है तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कहर नाजिल होने लगता है। आजकल हमारा खाना, हमारे खाने पीने की चीज़ें नालियों में बह रही हैं। हम लोगों को दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए, गरीबों का ख्याल करना चाहिए कि जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है और हम लोग
इतना इतना रिज़्क ज़ाया कर देते हैं और ज़रा भर भी हम पर अफ़सोस नहीं, हमें किसी चीज़ पर अफ़सोस नहीं होता है। तो अपने आप पर रहम करें, तौबा व इस्तग़फ़ार करें जो हमसे कोताहियाँ हो गई उसके बारे में। तो जो मेरा आज का वजीफ़ा है वो भी ज़रा गौर फरमा लीजिए, सुन लीजिए कि आपके पास जो महीने की तनख्वाह आती है या आप लोगों को कोई मज़दूरी के वक़्त कोई पैसे मिलते हैं, कहीं से कोई भी हाथ आते हैं पैसे, तो आप उन पर ये वजीफ़ा करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर 100 रुपया है तो लाखों की बरकत होगी, लाख हैं तो करोड़ों की बरकत होगी और करोड़ हैं तो खरबों की बरकत होगी उस पर। आप ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पैसों की भरमार होगी। वजीफ़ा किस तरह से है कि आपका अगर पर्स है उसके ऊपर आप ये पढ़ लें, बटुआ है उसके ऊपर पढ़ लें, या पैसे हैं पैसे रख के उसके ऊपर आप ये पढ़ लें। तो आपने करना कुछ यूँ है कि जो आपके हाथ में पैसे होंगे उसके ऊपर आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। और वो पढ़ने के बाद आपने 500 मरतबा या गनीयू 500 मरतबा ये आपने पढ़ना है। फिर से आप लोग सुन लीजिए कि 20 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। उसके बाद आपने 500 मरतबा आपने या गनीयू अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ ये आपने पढ़ लेना है। जो मैंने आपको बताया है उसको नोट कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके पैसों में बरकत हो जाएगी। और जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उसको सुन के और इसाले सवाब की खातिर आप लोग आगे भी शेयर किया करें। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। लाइक के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। जिन बहनों जिन भाइयों ने हमें दुआ के लिए खसूसी कहा है उनके लिए हमने खसूसी दुआ करवा दी है। इसके अलावा जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लेना हो वो अपना नाम अपना मसला हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और जिन को हमारी वीडियो जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं वो कमेंट में ज़रूर मैसेज किया करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।